ताज़ा और अहम अपडेट दें आपको। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म और परवेज़ खटक की नोकझोंक हुई। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अयाज, क्या है इस पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी? देखिए जी, ये पार्लिमानी और इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो इत्तेहादी हैं उस बिजली बजट के हवाले से तय करने के लिए एक अहम इजलास यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया था, जिसमें आज जो अभी कुछ देर बाद इजलास शुरू होने वाला है कि कैसे बजट पास किया जाए, तो उसकी तैयारी के हवाले से जब इजलास शुरू हुआ तो आते साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान को सख्त सवालात का सामना हुआ। सबसे पहले उनके सबसे करीबी साथी और सबसे बातमाद साथी खैबर पख्तूनख्वा के जो साबिक चीफ मिनिस्टर और अभी के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म पर तनकीद की और उनको बताया कि वज़ीर आज़म साहब मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा ने गैस प्रोड्यूस की, बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पाबंदी क्यों है? बिजली हम पर लोड शेडिंग भी होती है, महंगाई में हम पिस रहे हैं, हम पर पाबंदियां हैं, हमें किस चीज़ की सजा मिल रही है? वज़ीर आज़म साहब, अगर आपका यही रवैया रहा तो फिर हम आगे आपको वोट नहीं देंगे। ये परवेज़ खटक ने दो टोक बात की। वज़ीर आज़म ने कहा, परवेज़ खटक साहब अगर आप मुझसे खुश नहीं हैं तो मैं अपनी हुकूमत की चोर के हवाले कर देता हूँ। जिस पर वज़ीर आज़म उठकर इजलास से जाने लगे। वहाँ पर सीनियर जो वफाकी वज़रा थे वराज सईद अली ज़ैदी, उन्होंने वज़ीर आज़म को रोका। उसके बाद वज़ीर आज़म को तो रोक सके, लेकिन परवेज़ खटक वो वहाँ से उठकर चले गए। परवेज़ खटक जब वहाँ से उठ के तो अली ज़ैदी और वराज सईद और दीगर जो सीनियर वफाकी वज़रा थे वो परवेज़ खटक को मनाने के लिए पार्लिमानी पार्टी के इजलास से बाहर आए, लेकिन परवेज़ खटक नहीं रुके और वो चले गए। इसके बाद जब ये इजलास बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ, नूर आलम खान जो हमेशा हुकूमत पर तनकीद करते हैं, पेशावर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी वज़ीर आज़म साहब से सख्त सवालात किए। उन्होंने कहा क्या स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से सलामती इदारे को तो मुतासर नहीं होंगे? क्या हम सलामती इदारों के अकाउंट की तफसीलात IMF को दे देंगे? वज़ीर आज़म ने कहा कि वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुल्की मफाद पर कुछ समझौता नहीं होगा। इसके साथ साथ तमाम हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि जितने भी वहाँ पर मौजूद मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि वज़ीर आज़म साहब मजीद कितनी महंगाई करना चाहेंगे? अवाम पिस रही है, हम अपने हल्के में नहीं जा सकते, हम अपना मुल्क, हमारे यहाँ तासुर है कि हमने अपना मुल्क जो है वो IMF को गिरवी दे दी है, हम जो है मुकम्मल तौर पर गिरवी हो चुके हैं, मजीद हम लोगों का सामना नहीं कर सकते, मजीद महंगाई, और ये जो आप मिनी बजट ला रहे हैं ये महंगाई लेके आएगा। वज़ीर आज़म उनको तसल्ली देते रहे, शौकत तरीन को कहते रहे कि आप इनको जो है वो ब्रीफ करें कि इससे महंगाई नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर मौजूद जितने भी अरकान थे सब ने वज़ीर आज़म से गिले किए। ये माहौल था, हमने यहाँ पर अपने ज़राए से बात की, माहौल काफ़ी तल्ख रहा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेंस माहौल रहा और ना तो वज़ीर आज़म बाज़ाब्ता तौर पर अपने अरकान असेंबली को ब्रीफ कर सके, ना ही अरकान असेंबली जो है वो मुतमईन हो सके और अफरा तफरी में ये इजलास खत्म हुआ। लेकिन इस इजलास में जो सबसे अहम बात थी, जो हमें ज़राए ने कंफर्म किया कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक जो है वो नाराज होकर इस इजलास से चले गए और उन्होंने वज़ीर आज़म को ये तंबीह की कि वज़ीर आज़म साहब अगर आपका यही रवैया रहा तो हम आगे आपको वोट नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि खैबर पख्तूनख्वा गैस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, बिजली सबसे ज़्यादा पैदा करता है, हम पर पाबंदियाँ हैं, हम पे ही लोड शेडिंग होती है और हम पर ही महंगाई हो रही है, हम पिस रहे हैं और हम अपने इलाके के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे। कहीं भी हम जाते हैं लोग हम पर तनकीद करते हैं, हमें किस चीज़ की सजा दी जा रही है? तो जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर आप मुझसे खुश नहीं है तो मैं हुकूमत किसी के हवाले कर देता हूँ। तो ये आज की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंतशार का शिकार रहा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर खलबली मची रही है, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, क्योंकि जिस मकसद के लिए इस इजलास को बुलाया गया था वो मकसद हमारे ज़राए ने बताया कि उस तरीके से हल नहीं हुआ और जो लोग यहाँ से आए इजलास बार ख़त्म करने के बाद उनके चेहरे भी काफ़ी अफसरदा थे और निकलते साथ ही वो पहले रूटीन में ये होता है कि वो रुकते हैं, लोगों से गपशप करते हैं, बात करते हैं, निकलते साथ जो है वो लोग यहाँ से चले गए, कोई यहाँ पर किसी के पास खड़ा नहीं हुआ और काफ़ी ज़्यादा जो है अफसरदा तमाम लोगों के चेहरे नजर आए। तो जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मायूस रहे तमाम अरकान। तो आज ये जो इजलास था उसमें वज़ीर आज़म भी काफ़ी जो है वो मायूस होकर यहाँ से गए हैं और उनके करीबी साथी परवेज़ खटक से उनकी आज नोक-झोंक हुई है। हमाद अजहर के साथ भी, क्योंकि हमाद अजहर इसको जब उन्होंने सवाल किया तो हमाद अजहर कोशिश कर रहे थे कि वज़ीर आज़म से जो उन्होंने सवाल किया उसको काउंटर करें, तो उनको भी परवेज़ खटक ने खामोश करा दिया कि मैं वज़ीर आज़म से बात करूँ, मुझे उन्हीं को जवाब देने दे। तो उनसे भी इनकी नोक-झोंक हुई, लेकिन जो अभी मेन चीज़ वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब अगर आपका खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये स्टांस है तो फिर हम आगे वोट देने से पहले आपको सोचेंगे। ये
सही, इजलास का माहौल काफ़ी तल्ख रहा। अयाज अकबर यूसुफजई, आप साथ ही रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी हमसे शेयर करें। अयाज अकबर यूसुफजई बता रहे हैं कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर आज़म के दरमियान नोकझोंक हुई और इस दौरान परवेज़ खटक ने कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। परवेज़ खटक ने कहा कि अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। ज़राए का बताना है कि परवेज़ खटक की गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूं। अयाज अकबर यूसुफजई, एक बार फिर कहिएगा, जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, जो इजलास का माहौल रहा, जिस तरह आपने बताया कि परवेज़ खटक ने जब ये गुफ्तगू की तो वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे, लेकिन वो नहीं गए, लेकिन परवेज़ खटक उठकर चले गए। जी बिल्कुल, जैसे कि पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया कि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। ये आज मिनी बजट को पास करने के हवाले से ये अमूमन एक हिकमत अमली होती है हुकूमत की कि वो अपने तमाम अरकान को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर एक हिकमत अमली तैयार की जाती है, जिसके बाद तमाम लोगों को इकट्ठा असम्बली हाल में ले जाया जाता है और जो भी बिल करना होता है उस हवाले से एक हिकमत अमली के तौर पर यहाँ से एक मूवमेंट होती है। उससे पहले जब भी कोई ऐसा बिल होता है बड़ा खुशगवार होता है, लोग बाहर आते हैं, गपशप करते हैं जर्नलिस्टों के साथ भी, वैसे भी। लेकिन आज कदरे जो हमें अंदाजा हुआ कि आज का माहौल काफी टेंस रहा। जब ये इजलास शुरू हुआ, इजलास के शुरू होते ही वजीर आजम और उनके साथी वफाकी वजीर दिफा परवेज़ खटक जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं, उनके दरमियान नोकझोंक शुरू हुई। उन्होंने कहा, वजीर आजम साहब मुझे पहले ये बताए कि खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस हम प्रोड्यूस करते हैं, बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं, हम पर पाबंदी है, वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग होती है, हमारे ऊपर महंगाई है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो महंगाई रहे हैं, हम पर जो है वो पाबंदियां लगाई जा रही है, हमारा कसूर क्या है? हम लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, लोग हमसे सवालात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपका यही रवैया रहा तो हम आगे वोट देने से पहले आपको सोचेंगे। जिस पर वज़ीर आज़म जो है वो उठकर यहाँ से जाने लगे। उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक साहब, अगर आप मुझसे खुश नहीं है तो मैं हुकूमत किसी और के हवाले कर देता हूँ। वज़ीर आज़म जब उठने लगे तो सीनियर वफाकी वज़ीर जो उनके करीब बैठे थे, उन्होंने वज़ीर आज़म को रोका, वज़ीर आज़म को जाने नहीं दिया। लेकिन परवेज़ खटक जो है वो इस दौरान जो है वो उठकर चले गए, जिनको सीनियर वफाकी वज़ीर जो है उन्होंने कोशिश की कि उनको लाया जाए, लेकिन वो नहीं आए। इस दौरान जो हमाद अजहर है, उन्होंने कोशिश की कि वज़ीर आज़म को सवाल हुआ है उस पर परवेज़ खटक को जो है मुतमईन करें, लेकिन परवेज़ खटक ने उनकी बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म से सवाल किया, वज़ीर आज़म ही इस चीज़ का जवाब दे। आज माहौल, जैसे मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट किया, ज़राए ने हमें ये बताया कि माहौल काफ़ी टेंस रहा। हालात जो हैं वो उस तरह के नहीं रहे जिस तरीके से पहले हम 3 साल से इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास को कवर करते हैं। काफी ज्यादा अफरा तफरी या अफसरदा माहौल रहा अंदर, और जितने भी लोग बाहर आए जिनसे हमारी बात हुई, काफी ज्यादा वो अफसरदा भी रहे और गैर यकीनी सूरत हाल थी उनकी, बहुत ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आए। और उनका कहना था कि महंगाई को लेकर के वज़ीर आज़म से काफी सख्त सवालात किए गए और वज़ीर आज़म की कोशिश थी कि अरकान असेंबली को मुतमईन करें कि इससे महंगाई नहीं होगी। लेकिन अच्छा अयाज, इस दौरान जब ये नोकझोंक जारी थी वज़ीर आज़म और परवेज़ खटक के दरमियान, तो क्या इस दौरान किसी रुकन ने परवेज़ खटक की बातों को सपोर्ट भी किया? बिल्कुल जी, परवेज़ खटक की बातों को ही सपोर्ट करते हुए, जब परवेज़ खटक गए तो तब इसका भी नहीं, पहले तो किसी की इतनी अमूमन जो है वो इतनी शायद वो लोग जुर्रत नहीं करते या हिम्मत नहीं करते कि वज़ीर आज़म से सख्त सवालात करें। हमने माजी में देखा कि नूर आलम खान ही वो एक वाहिद एमएलए है जो हमेशा वज़ीर आज़म से सख्त सवालात करते हैं। लेकिन आज जब परवेज़ खटक ने ये इनिशिएटिव लिया तो उसके बाद तमाम जितने भी ज्यादातर मेजॉरिटी, अगर मैं कहूँ या मुताद्दद का लफ्ज इस्तेमाल करूँ, कि जो अरकान असेंबली थे उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा कि वज़ीर आज़म साहब महंगाई बहुत हो रही है और ये तासुर हमारे यहाँ आ रहा है कि हम अपने मुल्क को IMF के आगे गिरवी रख रहे हैं, तो इस तासुर को हम कैसे खत्म करें? लोग हमसे सवालात करते हैं कि महंगाई क्यों हो रही है और जिस बिल को पास करने के लिए हम यहाँ पर जिस बैठक में बैठे हैं, इस बिल को लेकर के मजीद महंगाई आएगी, हम लोगों को कैसे फेस करेंगे? तो परवेज़ खटक के बाद भी इन सख्त सवालात का जो है वो वज़ीर आज़म को सामना रहा और परवेज़ खटक की इस इनिशिएटिव को लेकर ही बाकी लोगों ने जो है वो उसको लेके सपोर्ट करके लेके चलते रहे। शौकत तरीन कोशिश करते रहे कि मुतमईन करें। हमाद अजहर ने भी कोशिश की, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल थी, मुतमईन नहीं हुए। आगे असेंबली में क्या होता है वो तो अब आगे जाके ही पता लगेगा। लेकिन पार्लिमानी पार्टी से जो हमारी ज़राए से कई लोगों से बात हुई, वो बहुत गैर यकीनी सूरत हाल थी और उनके काफ़ी ज़्यादा अफसरदा
चेहरे भी थे और बहुत गहरी यकीनी सूरत में वो यहाँ पार्लिमानी पार्टी के इजलास के कमरे से निकले और काफ़ी ज़्यादा जब उनसे बात की उन्होंने कहा जी बहुत हालात अंदर ख़राब थे और मज़ा नहीं आया। जो प्रोटीन बात होती है उस तरीके से हम गपशप भी करते हैं और अपने इश्यूज भी बताते हैं, लेकिन आज जो है वो टेंस माहौल था क्योंकि शायद ये इस तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि एक सीनियर वज़ीर आज़म के सीनियर साथी जो है वज़ीर आज़म से उलझे हैं इस मीटिंग के दौरान। अच्छा, अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी हमसे शेयर कर रहे थे। बता रहे हैं कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर आज़म के दरमियान नोक-झोंक हुई, जुमलों का तबादला हुआ। परवेज़ खटक ने कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। परवेज़ खटक ने यह भी कहा कि अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। इस दौरान हम्माद अजहर ने बीच में बोलने की कोशिश की तो परवेज़ खटक ने कहा कि उनको बात करने दी जाए। आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है। परवेज़ खटक ने यह भी कहा कि गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे, लेकिन दीगर जो अरकान यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उनको रोका और वज़ीर आज़म नहीं गए, लेकिन परवेज़ खटक इजलास से उठकर चले गए। इस दौरान वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अयाज, वज़ीर आज़म ने जब परवेज़ खटक ने ये तमाम तर बातें की हैं तो इस जवाब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद भी कुछ कहा या सिर्फ यही कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं हैं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ? जी बिल्कुल, परवेज़ खटक से जो उनका मुकालमा यही हुआ है कि अगर आप लोग मुझसे खुश नहीं है तो मैं हुकूमत किसी और के हवाले कर देता हूँ। ये वो अल्फाज थे वज़ीर आज़म के। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है, हम तो रिलीफ देना चाहते हैं अवाम को, हम ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो भी पॉलिसी जो भी रिलीफ के हवाले से इकदाम उठाते जा रहे हैं उस हवाले से कोई भी इससे मुतमईन नहीं है। उसमें इसकी सबसे बड़ी जो एहसास प्रोग्राम है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। इस पर भी कहा गया अरकान असम्बली की जानिब से कि इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। एहसास प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई किसी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आप इसको प्रमोट तो बहुत कर रहे हैं लेकिन एहसास प्रोग्राम का जो आम आदमी को फ़ायदा है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। उस हवाले से भी इस प्रोग्राम को भी लेकर के बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है कि इसके हवाले से आप लंगर खाने तो आपने बनाए हैं, लेकिन क्योंकि एक आम आदमी जो सैलड पर्सन है, जो दिहाड़ीबाज है, उसके लिए तो मसला है। उसके लिए तो चीज़ें जो नौकरी पेशा है या जिसने दिहाड़ी से कमा कर चीज़ें खरीदनी है उसको तो चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तो उस हवाले से जो वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है एहसास प्रोग्राम, उस पर भी वज़ीर आज़म की अपने ही टीम मेंबरान ने बहुत बड़ी तनकीद की है और उसको भी उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पर बंद करें। और इसके साथ साथ क्योंकि परवेज़ खटक काफ़ी गुस्से में थे और वो उठ के फिर वहाँ से निकले हैं, लेकिन बाकी जो फिर वफाकी वज़रा भी थे और जो बाकी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बलीज हैं, जो सूबाई असम्बली, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उन्होंने भी कोशिश फिर की है अपनी अपनी जगह पे कि उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस वक्त जो हालात है हम अवाम का सामना नहीं कर पा रहे। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर लोग हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। महंगाई के हवाले से हमें लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुना रहे हैं और उन्होंने कहा कि महंगाई बिल्कुल है और हम खुद भी जो है इस महंगाई में पिस रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं और खुद भी जो बाजार जाते हैं तो हमें भी इन चीज़ों का सामना है। लिहाजा उन्होंने कहा ये जो बिल जिसके लिए हम बैठे हुए हैं उस बिल पे भी लोग जो है वो एतराज़ कर रहे हैं और ये एक तासुर जा रहा है कि शायद इस बिल के बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो IMF के आगे गिर भी हो जाएगा। तो ये वो तासुर है जिसको वज़ीर आज़म साहब खत्म करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने ये ज़रूर कहा कि जी मैं अपने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और इसके हवाले से कोई ऐसे कदम नहीं उठाऊंगा, आपको मुझ पर एतबार होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने जो सवालात थे वो उठाए और ये वो सवालात थे जो आम आदमी आपस में भी बात करता है, लेकिन आज इन्होंने हिम्मत की है जो यहाँ पर असम्बली के पार्लिमानी पार्टी के जो अरकीन हैं उन्होंने इमरान खान से वज़ीर आज़म से ये सवाल किए हैं और जिस पर वज़ीर आज़म काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहे। और जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी रिपोर्ट किया कि जो आज पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास का माहौल काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंस भी रहा और किसी तरीके से भी जो है वो माहौल काफ़ी तल्ख रहा। अच्छा अयाज, आपकी दीगर अराकीन से अगर इस मामले पर बात हुई हो, उनका क्या मौक़िफ़ है? क्या पहले भी परवेज़ खटक कभी इस तरह से बोले हैं वज़ीर आज़म के सामने या ये पहली बार ऐसा हुआ है जो इस तरह की नोक झोंक हुई है और परवेज़ खटक ने इतना वोकल होकर ये सब बातें की हैं? देखिए जी, परवेज़ खटक वो PTI के वो पायलट हैं जिन्होंने हमेशा इस कश्ती को डुबोने से बचाया है। परवेज़ खटक ने हमेशा जो भी तनकीद करता है वज़ीर आज़म पे, उन्होंने वज़ीर आज़म को रेस्क्यू किया है, उस तनकीद पे उन लोगों को समझाया है
कोई नाराज अरकान हुए हैं उनको मनाया है, वो बलूचिस्तान के हों, वो कराची के हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, वो बलूचिस्तान के हों, कहीं के भी हों, वो परवेज खटक ने हमेशा वहाँ पर एक मीडिएटर का रोल और वज़ीर आज़म के एक मजबूत खिलाड़ी का रोल अदा किया है। और कभी भी हमने इससे पहले 3 साल में, मैं इस हुकूमत की 2018 के बाद इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ, हमने कभी भी ऐसी किसी चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया जहाँ पर परवेज खटक और वज़ीर आज़म आमने सामने आए हों। ये पहला मौका है इस बजट के हवाले से कि ये दोनों जो है वो आमने सामने आए हैं और काफ़ी ज़्यादा तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है, जिस पर पहले तो वज़ीर आज़म उठ के जाने लगे और उसके बाद जब वज़ीर आज़म नहीं गए तो परवेज खटक उठ के चले गए। तो ये हमारी जो इस 3 साल की रिपोर्टिंग में ये पहला वाक़या हमने देखा कि इससे पहले कभी भी वज़ीर आज़म की किसी भी इक़दाम को परवेज खटक ने अपोज नहीं किया, किसी चीज़ से परवेज खटक ने कोई तनकीद नहीं की। हमेशा परवेज खटक ने वज़ीर आज़म को हर चीज़ में सपोर्ट भी किया और इवन देन अगर किसी ने इख्तलाफ भी किया तो परवेज खटक ने उनको मनाया भी और वज़ीर आज़म का साथ दिया। लेकिन ये पहली मरतबा ये सूरत हाल सामने आई है कि वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाने वाले उन्हीं के अपने मेन जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ही तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने ही जो है वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है कि अगर वज़ीर आज़म साहब अगर आपका यही रवैया रहा तो हम मुस्तकबिल में आपको वोट नहीं देंगे। एक तो अब मिनी बजट की वोट की बात हो रही है और एक तो आगे इलेक्शन भी आना है। अब इस हवाले से ये हमें क्लियर नहीं है कि वो किस वोट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उनके जुमले थे और उनका जो यहाँ पर बहस करना था वो उस चीज़ के बिल्कुल जो है वो सामने वाज़ेह करता है कि अदम एतमाद का इजहार कर दिया है परवेज खटक ने वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ के ऊपर। और आज जो उन्होंने अपने सूबे की बात की है तो वो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अयाज अकबर यूसुफ हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी आप शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा, आज जब ये इजलास हुआ इस दौरान जो जुमलों का तबादला हुआ है परवेज खटक और वज़ीर आज़म के दरमियान, क्या सूरत हाल रही इजलास की? जी अयाज कहिएगा, जब ये इजलास शुरू हुआ इस दौरान जो बात हुई आप एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा। परवेज खटक और वज़ीर आज़म के दरमियान किन जुमलों का तबादला हुआ, क्या बात हुई और इजलास का माहौल कैसा रहा? जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है ये जैसे पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमेशा किसी भी जो एक अहम बिल होता है, जब हुकूमत ने कोई भी ऐसा बिल टेबल करना होता है असेंबली में, उसके लिए पहले हिकमत अमली तैयार करनी होती है, क्योंकि हुकूमत जो है वो अपने खिलाड़ियों के साथ साथ अपने राइज जो अपने इत्तेहादी है खिलाड़ी पर भी इंतजार करती है। उसके लिए पार्लिमानी पार्टी की बैठक जो है बुलाई गई थी। थोड़ा सा मैं आपको पस मंजर ये भी बता दूं कि रात को 2 डिनर हुए हैं, एक वज़ीर आला पंजाब का और एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। उसमें भी हमारी इतलात के मुताबिक 30 जो पंजाब के वो MNA रात को शरीक नहीं हुए। हमारी इतलात के मुताबिक रात को खैबर पख्तूनख्वा के डिनर में परवेज खटक साहब भी मौजूद नहीं थे। वहाँ भी जो है वो जो अहम इमरान थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो वज़ीर आला के डिनर में मौजूद नहीं थे। वहीं से रात को हमने रिपोर्ट किया कि वहाँ से रात को ही ये कैफियत जो है वो काफ़ी गुमगू की जो है वो शिकार थी और काफ़ी ज़्यादा ये सिचुएशन जो है काफ़ी टेंस लग रही थी। और वज़ीर आज़म को रात को एक रिपोर्ट भी भिजवाई गई कि इतने लोग जो है वो गैरहाज़िर रहे हैं। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हुआ और जब ये इजलास शुरू हुआ तो शुरू होते ही वज़ीर आज़म के जो अहम खिलाड़ी हैं, वज़ीर आज़म के अहम साथी कह लें, जो इस वक्त सबसे मजबूत साथी समझे जाते हैं, जो साबिक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक और अभी के वफाकी वज़ीर जो दिफा है परवेज खटक, उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म से सवाल किया कि वज़ीर आज़म साहब हमें ये बताया। अयाज अकबर यूसुफ इस खबर से मुताल्लिक मजीद भी आपसे डिटेल्स देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।